नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विद्युदामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेटविलसदस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटभिशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे मायीं त्रिनेत्रां। भजनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माई। मुझे बड़ा हर्ष और अत्यधिक आनंद की अनुभूति का एहसास नवरात्रि में आपसे मिलकर के होती है। प्रतिदिन मेरा भाव रहता है मैं पूजन से उठूं, कुछ पल हम आपके साथ जरूर बिताएं और अपनी माई की और नवरात्र की चर्चा हम आपसे कुछ पल के लिए करें। बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत सवाल है, सबका उत्तर कम समय में दे पाना संभव नहीं होता है, लेकिन शास्त्रवत विधि परंपरागत जो पूजन है उससे हमारे जीवन में एक अत्यधिक आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। आज चंद्र घंटा का दिन है। वैसे तो सूर्योदय मुझे लगता है कि होने वाले होंगे या हो गए होंगे। 6:15 अभी सूर्योदय नहीं, अभी 6 बज कर के आज कुछ मिनट पर 32-34 मिनट पर सूर्योदय है। तो अभी चंद्र घंटा है। अभी हम सब पूजन से उठे करीबन 5 बजे के आसपास। फिर हमने माई का दीप जलाया। दीप जलाने के बाद वापस सबको हमने प्रसाद दिया। तत्पश्चात हम आपके साथ वार्ता के लिए हम बैठे। दुर्गा सप्तशती और मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत, इन तीनों में भगवती की उपासना का क्रम लिखा है। भगवती की उपासना कैसे करनी चाहिए। वैसे तो नवरात्रि 9 दिन की रात्रि होती है, 9 दिन की रात्रि होती है, 9 दिन व्यक्ति नवरात्र का अनुष्ठान करता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शक्तिपीठों पर नवरात्रि 16 दिन की होती है। जिस प्रकार हमारे यहाँ श्री सिद्धपीठ, दक्षिण काली मंदिर, नीलधारा, गंगा तट, चंडी घाट, हरिद्वार उत्तराखंड शक्तिपीठ है, यहाँ नवरात्रि 16 दिन की होगी। यहाँ प्रतिपदा से पूर्णिमासी रात्रि तक नवरात्रि का उत्सव रहेगा और नवरात्रि मनाई जाएगी और रात्रि पर्यंत भगवती की उपासना रहेंगे। रात्रि पर्यंत प्रतिपदा से अष्टमी तक रात्रि पुष्पार्चन होगा। मैंने कल आपको कहा था पुष्पार्चन भगवती को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कल ब्रह्मचारिणी का दिन था तो भगवती को श्वेत पुष्पों से भगवती का अर्चन हुआ। आज चंद्र घंटा का दिन था तो भगवती को रक्त कनेर के पुष्पों से भगवती का अर्चन हुआ। और 700 श्लोक, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है। संपूर्ण श्लोकों से एक एक श्लोक के माध्यम से भगवती के चरणों में पुष्प अर्पित किया गया।
चरणों में ही पुष्प अर्पित होते हैं। और जो पुष्पार्चन है उसका करोड़ गुना फल शास्त्र ने कहा है, करोड़ गुना। दुर्गा सप्तशती के द्वारा पुष्पार्चन के पश्चात भगवती दुर्गा का, भगवती काली का जो खड्ग माला है, उस खड्ग माला से पुष्पार्चन होते हैं। हो सकता है खड्ग माला बहुत लोगों के पास है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि वह विधि केवल इस आश्रम में ही है, बहुत लोगों के पास खड्ग माला है, बहुत लोग करते हैं। मैं जब कामाख्या रहता हूँ तो कामाख्या में बहुत लोग खड्ग माला से भगवती का पाठ भी करते हैं, भगवती का हवन भी करते हैं। लेकिन वो खड्ग माला बिल्कुल भिन्न है, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा। वो खड्ग माला बिल्कुल भिन्न है और हमारे संस्थान का जो खड्ग माला वो बिल्कुल भिन्न है। हमारे स्थान का जो खड्ग माला है वो भगवती के विशेष, भगवती की प्रसन्नता हेतु उस खड्ग माला की रचना कामराज गुरु जी ने की है। कामराज गुरु जी इस पीठ पर कौन से सन में आए वो तिथि तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस तिथि को कामराज गुरु जी इस पीठ पर कालिकानंद जी महाराज को उत्तराधिकारी बना करके जिस दिन इस पीठ से गए, वो तिथि हमारे पास है, वो डेट हमारे पास है, वो टाइम हमारे पास है, वो समय हमारे पास है। कालिकानंद जी महाराज, क्योंकि वो भी अवधूत थे, काली के उपासक थे। कालिकानंद जी महाराज के बाद देवकी नंदन जी, वो भी अवधूत थे, वो भी काली के उपासक थे। उस क्रम में जो लास्ट क्रम की संख्या आई वो सुरेशानंद जी महाराज हमसे पहले थे, वो भी काली के उपासक थे। और उसके बाद भगवती ने मेरा चयन किया। मैं तो इस मार्ग का उपासक नहीं था, आपको ये बात बताऊं, मैं इस मार्ग का उपासक नहीं था। मैं तो राधा का उपासक था और महादेव का उपासक था, कृष्ण का और हनुमान जी का उपासना करता था। लेकिन जब इस पीठ पर मैं आया, कामराज गुरु जी का संकेतात्मक निर्देश आया कि तुम्हें इस पीठ पर रहना, इस पीठ को संभालना है, तो मैंने कहा मुझे क्रम कौन सिखाएगा। मैं आपको एक आज घटना बता रहा हूँ अपनी। तो मैंने कहा कि मुझे क्रम कौन सिखाएगा। तो कामराज गुरु जी ने कहा कि तुम्हें क्रम सिखाने की आवश्यकता नहीं है, तुम क्रम स्वतः सीख जाओगे, हम तुम्हें पुस्तक की उपलब्धि करा देंगे, ग्रंथ दे देंगे। और कामराज गुरु जी के द्वारा हस्तलिखित कौल कल्पतरु नामक भगवती की उपासना का विशाल ग्रंथ मुझे यहाँ प्राप्त हुआ और उसके द्वारा मैंने भगवती की पूरी क्रम को सीखा। और 20-22 वर्षों से मैं अनवरत भगवती की उपासना रात्रि पर्यंत 16 दिन दोनों नवरात्रि में करता चला आ रहा हूँ। आज धीरे 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 सारे क्रम भगवती को प्रिय हुए। आपको पता है मैं तो परम वैष्णव हूँ, पर भगवती की उपासना खंड में दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि बलि प्रदाने पूजाया मग्नि कार्य महोत्सवे, जब भगवती की बड़ी पूजा हो रही हो और शारदीय नवरात्र, जो ये नवरात्रि अभी चल रही है, इस नवरात्रि को महामहोत्सव कहा है शास्त्र ने। इस नवरात्रि में भगवती की जो पूजा करेगा उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीज की प्राप्ति होगी। और दुर्गा सप्तशती, मैंने कहा कि जब सभी देवी देवता, जब देवता असुरों से हारते थे, युद्ध में अक्सर हारते थे, सारे देवता असुरों से हारते थे, उस समय देवताओं के द्वारा भगवती की स्तुति होती थी। वह स्तुति दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय है। अगर आपको याद हो, आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ना जानते हो, तो निस्संदेह, क्योंकि जितने लाखों करोड़ों दर्शक होते हैं, तो लाखों करोड़ों दर्शकों में से हजारों दर्शक विद्वान होते हैं। हजारों लाखों दर्शक जो है उन्हें सप्तशती पढ़ने का अभ्यास रहता है। दुर्गा सप्तशती की 4थे अध्याय का यह श्लोक है, 4थे अध्याय, उसको शक्रादय स्तुति कहते हैं। शक्रादय, शक्र कहते हैं देवताओं को, दय कहते हैं स्तुति करना, और स्तुति कहते हैं मंत्र को। तो देवताओं के द्वारा
भगवती की बार बार स्तुति होती रही, होती रहेगी, जब जब देवता दानवों से हारेंगे। दानव हर समय बलवान होता है। जैसे आपके सामने हम लोग हैं, तो हम तो निर्बल साधु हैं, भगवती की उपासना में रहते हैं। कोई बहुत ताकत नहीं, बहुत सामर्थ्य नहीं, बहुत बल नहीं, बहुत धन नहीं, लेकिन भगवती की उपासना में रहते हैं। मेरी माई जो है वो अत्यधिक बलशाली है, इसलिए माई अपने पुत्र को, अपने वत्स को संसार की सबसे बलशाली बना देती है, संसार की सबसे बलशाली बना देती है। वह स्तुति है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस स्तुति को याद करें, जिससे कि संकट काल में यदि स्तुति को आप पढ़ेंगे तो आपके ऊपर भगवती की कृपा होगी। वह स्तुति है। मैं एक दो मंत्र आपको सुना देता हूँ। देव्युवाच ऋषुर्वाच, ऋषियों ने, देवताओं ने देवी की स्तुति की कि सक्रादय, मेरा गला सही नहीं है, आपको पता है 15-18 दिन से हम लोग कहीं कहीं 4-5 महीनों से कार्यक्रम में थे, सावन के बाद, सावन से पूर्व, तो उस कारण स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के पश्चात भी साधना रुकेगी नहीं, साधना रुकेगी नहीं। रात्रि की जो चिरकालीन साधना है 4 पहर की, वो साधना होगी। शरीर तो नाशवान है, मैंने कल भी बोला था, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शरीर नाशवान है, आवागमन चलता रहेगा। माँ के गर्भ में आएंगे, मृत्यु होगी, जन्म होगा और मृत्यु होगी। लेकिन जो साधना आपसे, हमसे और हम सबों से हो जाएगा, वही हमारे लिए जीवन का सूत्रधार होगा और वही स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। देवी की स्तुति है कि बहुत सरल स्तुति है, बहुत सरल। मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ पढ़ना चाहिए। आप यहाँ खड़े हों और माई को 4 मंत्र सुना दें आप इस देवी स्तुति को, उसके बाद माई का रूप देखें आप, माई का रूप कैसा होगा। माई आपको मुस्कुराती हुई मिलेगी, माई आपको हंसती हुई मिलेगी। आज हमारे पूजन में रात्रि, मैंने आपको कहा हर दिन हमारे साथ भारत के 2 या 3 प्रमुख जन रात्रि में पूजन में साथ रहते हैं। 3 हम लोग होते हैं, 2 हमारे आचार्य, 1 हम, और 2 या 3 भारत के श्रेष्ठ जन जिनको माई से प्रेम है, पूजन के प्रति जिनकी आस्था और विश्वास है, श्रद्धा है, समर्पण है, वो रात्रि में बैठते हैं। आज मेरी बहुत लाडली शिष्या, मेरी बहुत अच्छी बहन, भारत की बहुत प्रमुख संस्थान को चलाती हैं, क्योंकि हमने एक नियम बना रखा है कि मैं कभी किसी का नाम इस पूजन में नहीं कहता, पर अगर वो कहें तो मैं कह दूं। मेरी बहुत लाडली है पूजा राय, आपको पता होगा, हमारे देश का एक बहुत बड़ा संस्थान है मैफेयर होटल, उसकी मालकिन है, और देश का बहुत बड़ा होटलों का चयन है ये, और अच्छा होटल है। दूसरी बात, ये बहुत धार्मिक है, बहुत कर्मठ है, भगवती की कृपा है, जिसके कारण ये रात्रि पर्यंत हमारे साथ भगवती की सेवा में बैठी। उनके साथ ही सीना, ये हमारे मैफेयर होटल की, इसको मैनेजर भी कह लो, करता धरता भी कर लो, ये देखती रहती है। मैं कभी नाम नहीं बोलता आज तक। मेरा भाव रहता है इस पूजन को गोपनीय रखा जाए, इस पूजन में किसी का नाम न दिया जाए, नहीं तो क्या है कि नाम के लिए लोग बहुत परेशान होने लगेंगे और फिर मुझे भी परेशान करेंगे, मेरा नाम बोलिए, मेरा भी नाम बोलिए, मेरा भी नाम बोलिए। मुझे लगता है कि यह गोपनीय पूजन है, और इस गोपनीय पूजन में 17 के 17 दिन, 16 के 16 दिन, हर दिन देश के 2 प्रमुख लोग पूजन में बैठते हैं, पूजन में बैठते हैं, माई की कृपा प्राप्त करते हैं। मेरा आग्रह है आप सभी भक्तजनों से कि
कि आपको यह स्तुति याद करनी चाहिए। और हमारे जितने साधक बैठे हैं, हमारे गौतम गिरी जी, हमारे अन्य जो यहाँ साधना करते हैं, उन सभी से कि आपको मंत्र और स्तुति याद करना चाहिए। और मैं 15-20 वर्षों से लगा हुआ था साधना में, इसलिए मैं अभी तक किसी को साधना नहीं सिखाता था। अब भगवती की इच्छा हुई कि मैं कुछ लोगों को साधना सिखाऊं। तो अब कुछ बच्चे, हम 100, 200, 500 बच्चे तैयार करेंगे माई के लिए, जो माई की साधना में रत रहेंगे। और वो गृहस्थ जीवन से भी होंगे, संन्यास जीवन से भी होंगे। अभी तक तो मेरा 35 वर्ष से महादेव और भगवती की सेवा चल रही थी। मैं माई की सेवा में था। अभी तक मैं खुद ही विद्यार्थी था। मेरा अध्ययन काल चल रहा था और साधना चल रही थी। मेरी इच्छा हुई, माई की इच्छा हुई कि हम जो अच्छे लोग हैं, अच्छे का मतलब जो समाज का हित चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ विधि सीख ले तो वो समाज के अहित के लिए यज्ञ करना शुरू कर दे। समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, भक्तों के हित के लिए यज्ञ करे। हम उसको पूरी विधि सिखाएंगे, पूरा कर्मकांड सिखाएंगे, विधि सम्मत, शास्त्र से बिल्कुल, शास्त्र निहित, शास्त्र विहित नहीं, शास्त्र विरुद्ध नहीं, जो शास्त्र में प्रमाणित है उस विधि के अनुसार हम परंपरा सिखाएंगे। और परंपरा सीखने वाला, देखो जो जिस पीठ पर आप सब अभी बैठे हैं, ये भारत का मूल है, विधि सम्मत परंपरा का मूल है। आज कोई कितना भी कुछ कह ले, या वो दतिया के स्वामी जी हो, या वो तारापीठ के मामा खेपा हो, या वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु हो, या वो आल्हा उदल हो, रानी मछला हो, या महाअवतारी बाबा के जो अनुयायी शिष्य थे, लाड़ी महाशय, ये सब जो जितने महापुरुष हुए, सब कामराज गुरु जी के सानिध्य में रहे। और ये सब के सब हमारे इस पीठ से दीक्षित हुए, जिस कारण यह पीठ तंत्र का मूल स्थान बना। यह स्थान अत्यंत गोपनीय है, इसका बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन माई की इच्छा हुई कि कुछ प्रसार जरूर होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए विधि क्या है, परंपरा क्या है, साधना का क्रम क्या है, तंत्र मार्ग का वास्तविक स्वरूप क्या है। तंत्र वो नहीं जो झाड़ फूक हो, तंत्र वो नहीं जो जादू टोना हो, तंत्र वो नहीं जो किसी का हित और अहित हो। तंत्र भगवती को पाने का सबसे सरल मार्ग है, तंत्र मोक्ष मार्ग का सबसे सरल उपाय है। तो यथा तो धर्म जिज्ञासा, मैंने कल कहा था यथा तो धर्म जिज्ञासा, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भी है। ब्रह्म सूत्र में यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाले लोग। लेकिन यथा तो धर्म जिज्ञासा मीमांसा में है कि यथा तो धर्म जिज्ञासा, जो धर्म को जानने का अभ्यास करे, जो धर्म को जानने का प्रयास करे, वह व्यक्ति भी श्रेयस्कर है। तो हमें माई के लिए करना है, हमें राष्ट्र के लिए करना है, हमें सनातन धर्म के लिए करना है, हमें अपनी परंपरा के लिए करना है। और उसके लिए विधि सम्मत अनुष्ठान करना होगा, विधि सम्मत विधि सीखनी होगी। हमारे थेरेपी के बड़े डॉक्टर हिंदुस्तान के, वो मेरे साथ बैठे हैं अभी, उनको लगा कि स्वामी जी 1 महीने में कैसे ठीक होंगे, सावन के बाद कैसे नवरात्र करेंगे। और आप देखो मैं ठीक हुआ और मैं आराम से माई की उपासना कर रहा हूँ। पुष्पार्चन चल रहा है अभी, पुष्पार्चन तो 2 और 3 घंटे के होते हैं नित्य, लेकिन 11 तारीख से 17 तारीख तक रात को 1 बजे से सुबह 7 बजे तक 110 डिग्री तापमान में माई का हवन होगा। 110 डिग्री तापमान में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने वैज्ञानिक हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, वो सब अपने अपने यंत्र लेकर आ जाए और यंत्र लगाकर चेक कर ले। वो 110 डिग्री तापमान होगा और उसमें हम 10 लोग हवन करेंगे। 10 लोग, उस 10 लोगों में से केवल मैं जलूँगा, मेरे हाथ जलेंगे,
मेरी छाती जलेगी। कपड़े तो होते नहीं, ऊपर वस्त्र होता नहीं, पूजन के समय में सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं करते हम लोग, ऊपर खुला होता है, तो ये माला इतना गर्म हो जाएगा कि मेरी छाती जल जाएगी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी छाती जलने के बाद उसमें दाग हो जाए, वो 15 दिन बाद वापस ठीक हो जाएगा। विधान क्या है? यही विधान है कि करत करत अभ्यास जिमी जड़ चेतन महि जानी। जब निरंतर अभ्यास करता हुआ योगी ईश्वर की ओर बढ़ता है, ईश्वर की ओर बढ़ता है, तो ईश्वर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। और एक कदम भी यदि माई हमारी ओर बढ़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो गया। मैं स्तुति की बात कर रहा हूँ, आपको जरूर सीखना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आचार्य पवन दत्त मिश्र जी, हमारे पंडित प्रमोद पांडे जी, और जितने भी हमारे वैदिक और अच्छे विद्वान हैं, आपको जब समय मिले आप इनके साथ बैठो। अगर मेरे पास समय नहीं हो रहा है तो आप इनके साथ बैठो और आप आए, क्रम से सीखें। देखो, एक तो होता है बात करना। आज मौखिक बोलने वाले बहुत लोग हो गए देश में, जिन्होंने कर्म कांड को ध्वस्त करने का प्रयास किया है, कर्म कांड को समाप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं कहता हूँ, यज्ञ से राम की उत्पत्ति हुई। यदि यज्ञ नहीं हुआ होता, यज्ञ नहीं हुए होते तो राम की उत्पत्ति नहीं होती। यदि यज्ञ नहीं होता तो भगवती माँ भगवती काली आज विराट रूप में नहीं होती, आज प्रत्यक्ष नहीं होती। यज्ञ नहीं होता तो भगवान विष्णु नहीं होते, यज्ञ नहीं होता तो राम नहीं होते, यज्ञ नहीं होता तो कृष्ण नहीं होते, यज्ञ नहीं होता तो शिव नहीं होते, और यज्ञ नहीं होता तो सनातन धर्म जीवित नहीं रहता। गीता में भगवान कृष्ण कहते, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्याः पर्जन्यात् गन्न संभवः। यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ करोगे वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होते हैं और अन्न से भूत मात्र प्राणियों की रक्षा होती है। इसलिए यज्ञ करने वाले प्राणी अपमृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, यज्ञ करने वाले प्राणी निर्धन नहीं होता है, यज्ञ करने वाले प्राणी रोगी नहीं होता है, यज्ञ करने वाले प्राणी अल्प आयु में नहीं मरता है, यज्ञ करने वाले प्राणी अतेजस्वी नहीं होता, उसकी ओरा अलग होती है। यज्ञ अर्थात अग्नि, अग्निर्वै ब्राह्मणा। अग्नि की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। गं गणपतये नमः स्वाहा, इदं गं गणपतये इदं न मम। गणपति गणेश जी को स्मरण करके हम गणेश जी की आहुति करते हैं। उस आहुति को गणेश जी तक पहुंचाता कौन है? अग्नि की पत्नी स्वाहा हमारी उस आहुति को गणेश जी तक पहुंचाती हैं और गणेश जी से मेरे लिए प्रार्थना करती हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्र के लिए, ये व्यक्ति वसुधा के लिए, यह व्यक्ति परंपरा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए यज्ञ कर रहा है, इसकी यह आहुति स्वीकार कर लो। भगवान और भगवती हवन सामग्री ही सेवन करती हैं। भगवती को खीर कितने लोगों ने खिलाया होगा, भगवती को हलवा कितने लोगों ने खिलाया होगा, भगवती को गुलगुले कितने लोगों ने खिलाया होगा। गिने चुने संसार में 1-2 लोगों ने हाथों से भगवती को खिलाया होगा, बाकी तो दिखाते हैं, बाकी तो दिखाते हैं, निवेदित करते हैं। लेकिन भगवती को प्रसन्न करने के लिए जो आहुति डाली जाती है उसे भगवती साक्षात स्वीकार करती है। तो इसलिए हवन के समय तो बहुत लोग प्रातःकाल आते हैं हवन देखने के लिए। मैं तो केवल ये कहूँगा कि वो हवन कैसे हो सकता है यह संभव है, उसको देखने का भी लाभ है, क्योंकि हवन लाइव नहीं होता ना, हम हवन के समय लाइव बोल पाते हैं। हम तो अष्टमी तक ही बोलेंगे लाइव, पूजन के बाद। अष्टमी के बाद तो हवन में रहते हैं, हवन के बाद हम बहुत ऐसे थके भी रहते हैं और
हवन में बहुत व्यस्त रहते हैं तो समय नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत समय कम होने के कारण हमें हवन की अत्यधिकता रहती है और हवन में ही व्यस्त रहते हैं। उस कारण हम हवन के बीच में नवमी से पूर्णमासी तक लाइव नहीं आ पाते हैं। लाइव आने का मतलब ये नहीं कि मेरा परिचय जाने लोग, मेरी माई को जाने। लाइव आने का मतलब है कि मेरी परंपरा के बारे में, सनातन परंपरा के बारे में, अनुष्ठान के बारे में, क्रम के बारे में, नवरात्रि के बारे में आपको पता लगे। नवरात्रि क्या है? तो नवरात्रि 9 दिन की रात्रि है। भगवती रात्रि प्रिया है। भगवती को रात्रि, हम अनुष्ठान रात में ही क्यों करते हैं? हम रात को आज बैठे होंगे कितने बजे? लगभग 1:40 के आसपास। लेट हो गए आज, 1 घंटे लेट थे। 1 बजे बैठ जाते हैं, 1:40 के आसपास हम रात को आए होंगे और सुबह 5 बजे बाहर निकले। नहीं तो 1:12:50 के आसपास बैठ जाते हैं नित्य। पहले तो क्रम है उसके माई को हमें सारे जो नदियों के जल हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सरयू, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, नर्मदा, इन सारे नदियों के जल को एकत्रित करते हैं, उसमें गुलाब जल डालते हैं, उसमें गुलाब रूह डालते हैं और उस जल से माई को रात्रि में स्नान कराते हैं। रात्रि में माई का स्नान कराने के बाद माई को फिर पुनः इत्र से स्नान कराते हैं। इत्र से स्नान कराने के बाद माई को कुछ भी जो प्रिय है वो भोग लगाते हैं। उसके बाद पूजन क्रम चालू होता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर वो क्रम चलता है 3 घंटे नित्य। सभी देवी देवताओं ने, ऋषियों ने भगवती की उपासना की है। भगवती की उपासना के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं विषय को आगे न ले जाऊं, मैं देवी स्तुति की बात कर रहा था। आपको देवी स्तुति याद करनी चाहिए। वैसे तो कुंजिका स्तोत्र मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। जो दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकता है, पूरी पाठ नहीं कर सकता है, उसको केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का लाभ प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ करता है वो भगवती को प्रसन्न करता है। वह पहली 2 या 3 मंत्र में आपको सुनाता हूँ। सक्रादय, सक्रादय, फिर मैं कह रहा हूँ सक्रादय। सक्र कहते हैं देवताओं को। वो जब पीड़ित थे, दुखी थे, तब उन्होंने देवी की उपासना की। सक्रादय सुरगणा निहते तिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तान्तुष्टुभो प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेव गणशक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिलदेवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशान यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवे पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमतयेव जने स्वधा च या मुक्तिहेतुर्विचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारे मोक्षार्तिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधान मुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवीत्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिता किल शस्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसंगा श्रीकैटभारी हृदयेककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमूलीकृतप्रतिष्ठा ईषत्साहसममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्ररतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रिकुटीकराल मुद्यक्षशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्य प्राणान्मुमोच महिषस्तवतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन। इस प्रकार से देवी स्तुति का पाठ भगवती को श्रवण कराएं। निस्संदेह भगवती आपकी स्तुति को प्रत्यक्ष
खड़ी होकर के आपकी स्तुति को सुनेंगी। लेकिन इसका अभ्यास करना, एक दिन नहीं, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन शीतल है, हम लोग जो चंदन लगाते हैं मलियागरी चंदन है, शीतल है। लेकिन जब इसको हम दो चंदन को लेकर के आपस में रगड़ना शुरू करेंगे तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो इसलिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते करते शरीर आपका स्वतः शुद्ध होने लगेगा, पंचभौतिक शरीर में शुद्धता आने लगेगी। तो इसलिए आपको स्तुति पर ध्यान देना है, मंत्र पर ध्यान देना है। आसन, मंत्र और माला, तीन का महत्व है साधना में। आसन आपका न बदले, माला आप न बदलें और मंत्र आप न बदलें। ऐसा नहीं कि कोई भी अप्रमाणित व्यक्ति भी आया, उसने कोई मंत्र कह दिया, आप उसको जपने लगे। कोई और दूसरा अप्रमाणित आया, उसने कह दिया, वो जपने लगे। जो प्रमाणित है, शास्त्र विहित नहीं, शास्त्र निहित जो मंत्र है, उस मंत्र को जब जपेंगे तो कामना की पूर्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। आइए आपसे कल, आज प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, भगवती कुष्मांडा का दिन प्रारंभ हो गया है। और कल पुनः प्रातः काल पूजन के पश्चात हम आपको भगवती कुष्मांडा के साथ उनकी महत्व को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मैं कृष्णानंद जी से और दुबे जी से कहूँगा कि आपको माई का मंगल दर्शन कराएं और मेरी माई का मंगल दर्शन करके आप अपने जीवन को धन्य करें और आज का दिन आपका अत्यंत शुभ हो। आज का दिन आप अत्यंत शुभ करें और माई से घर बैठे आप माई का लाइव दर्शन कर सकते हैं। माई का दर्शन करें आप और माई की दिव्य छटा का अलौकिक आनंद लें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयकारा मेरी महामाई दा, जयकारा मेरी महामाई दा, जयकारा मेरी महामाई दा। मैं अभी कैसे कहूँगा कि माई को 3 बार घंटानाद श्रवण करा दे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।